तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज के अंदर झांकने वाले हैं जो खुद को सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक पूरे सिस्टम रीबूट का मैनिफेस्टो कहता है। इसका नाम है द फाइनल फ्रंटियर। चलिए इसके अंदर के क्रांतिकारी विचारों को एक एक करके समझते हैं। देखिए, शुरू में ही लेखक अपना इरादा एकदम साफ कर देता है। ये कोई कहानी नहीं है बल्कि सामाजिक बदलाव के लिए बनाया गया एक ऑपरेशनल मैनुअल है। ये सीधे सीधे एक नए सिस्टम को लागू करने की बात करता है। तो चलिए एकदम इसकी जड़ से शुरू करते हैं। इस मैनिफेस्टो का जो सबसे बड़ा सबसे केंद्रीय दावा है ना, वो ये है कि दुनिया को एक गुप्त ग्लोबल ग्रुप कंट्रोल करता है और इसे ये नाम देता है सिंडिकेट। तो सवाल उठता है कि ये सिंडिकेट आखिर है कौन? देखिए, इस दस्तावेज के मुताबिक ये 13 बहुत ही शक्तिशाली परिवारों का एक गुप्त समूह है जो पर्दे के पीछे रहकर दुनिया की हर चीज को कंट्रोल करता है। यही इस पूरी कहानी का मुख्य विलेन है। इस पूरे मैनिफेस्टो की जो नींव है ना, वो दो बिल्कुल अलग तरह की सोच के टकराव पर टिकी है। एक है भक्षक और दूसरी है रक्षक। इसे समझाने के लिए दो सिंबल दिए गए हैं। एक तरफ है शेर जो सिर्फ उपभोग करता है, लेता है, और दूसरी तरफ है हाथी जो बनाता है, पोषण करता है। तो ठीक है, सिंडिकेट है, पर सवाल ये है कि ये अपना इतना बड़ा ग्लोबल कंट्रोल बनाए कैसे रखता है। किताब के हिसाब से इनके तरीके सिर्फ पैसे या फौज तक सीमित नहीं है। मामला कहीं ज्यादा गहरा है, दिमागी है। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। इतने बड़े लेवल पर, पूरी दुनिया पर कोई कंट्रोल आखिर कर कैसे सकता है? ये मैनिफेस्टो इसके लिए एक बहुत ही खास, कह सकते हैं, एक मैकेनिज्म बताता है। और यहीं पर एंट्री होती है रैम सॉफ्टवेयर के कॉन्सेप्ट की। अब ये कोई कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर नहीं है, नहीं, इसे एक तरह का दिमागी वायरस बताया गया है जिसे लोगों के दिमाग में डाल दिया जाता है। इसका एक ही काम है, समाज को जाति, धर्म, वर्ग इन सब में बांटकर रखो ताकि लोग कभी एक होकर सिस्टम से सवाल ही ना कर पाएं। अच्छा, तो कोई कैसे पहचाने कि वो इस सॉफ्टवेयर से इन्फेक्टेड है? किताब इसके कुछ लक्षण गिनाती है, जैसे कि किसी भी पावरफुल इंसान पर आंख बंद करके भरोसा करना, अपना गुस्सा व्यवस्था पर नहीं बल्कि दूसरे लोगों पर निकालना, और हर वक्त प्रोपेगेंडा वाले डिजिटल कंटेंट में डूबे रहना। दिमागी कंट्रोल तो एक बात हुई, पर किताब एक और बहुत खतरनाक हथियार का जिक्र करती है, और वो है ब्लैकमेल। ये एप्स्टीन फाइल्स जैसे असल दुनिया के मामलों का हवाला देकर ये साबित करने की कोशिश करती है कि कैसे एक ग्लोबल ब्लैकमेलिंग नेटवर्क काम करता है। तो ये ब्लैकमेलिंग का पूरा सिस्टम काम कैसे करता है, इसका एक ब्लूप्रिंट दिया गया है। देखिए, स्टेप 1, जो भी प्रभावशाली लोग हैं उन्हें पहले फंसाया जाता है। स्टेप 2, उनकी हरकतों को रिकॉर्ड करके एक डार्क डेटा फाइल तैयार की जाती है। और स्टेप 3, बस इसी डेटा का इस्तेमाल करके उन्हें जिंदगी भर कंट्रोल किया जाता है। तो अभी तक हमने सिर्फ प्रॉब्लम की बात की, यानी कि ये सिंडिकेट क्या है और कैसे काम करता है। पर अब आते हैं सॉल्यूशन पर, उस हल पर जो ये किताब देती है, और इसे नाम दिया गया है रक्षक दर्शन। यहाँ पर शेर और हाथी की सोच का जो फर्क है ना, वो एकदम साफ साफ दिखाया गया है। जहाँ शेर यानी भक्षक अकेला सोचता है, विनाश करता है, वहीं हाथी यानी रक्षक पूरे झुंड का सोचता है और कुछ नया बनाता है। यही इस दर्शन की जड़ है। तो इस रैम सॉफ्टवेयर का, इस दिमागी वायरस का तोड़ क्या है? किताब कहती है हाथी मेधा। ये एक तरह की कलेक्टिव इंटेलिजेंस है जो प्रकृति से जुड़ी हुई है और जिसे डिजिटल तरीकों से हैक या कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और देखिए, ये दर्शन भगवान शब्द की भी एक बिल्कुल अलग, एक साइंटिफिक व्याख्या करता है। यहाँ भगवान कोई इंसान जैसी शक्ति नहीं है, बल्कि प्रकृति के 5 तत्व हैं। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से अग्नि और न से नीर। रक्षक इन्हीं की पूजा करता है, इन्हीं को बचाता है। तो फिलॉसफी तो हो गई, लेकिन ये मैनिफेस्टो सिर्फ थ्योरी नहीं देता, ये एक पूरा एक्शन प्लान भी देता है। तो चलिए अब उन प्रैक्टिकल स्टेप्स को देखते हैं जो ये सिस्टम रीबूट करने के लिए बताता है। तो सवाल ये है कि इस माइंड कंट्रोल वायरस को अपने दिमाग से डिलीट कैसे किया जाए। किताब इसके लिए 4 कदम बताती है। सबसे पहले तो नफरत फैलाने वाले हर मीडिया से खुद को अलग कर लो, अनसब्सक्राइब करो। दूसरा, जितना हो सके ऑफलाइन रहो। तीसरा, प्रकृति से वापस जुड़ो। और चौथा, इंटरनेट को सिर्फ एक टूल की तरह इस्तेमाल करो, अपनी पहचान के लिए नहीं। अब जब कोई डिजिटल दुनिया से कट रहा है तो बात कैसे होगी?
डिजिटल जासूसी से बचने के लिए ये मैनिफेस्टो एक ऑफलाइन कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में बताता है, जिसे आदिम ग्लिफ्स कहा गया है। मतलब पत्थरों से, टहनियों से मैसेज भेजे जाते हैं जिसे कोई भी डिजिटल सिस्टम पढ़ ही नहीं सकता। तो इस पूरी क्रांति का, इस पूरे संघर्ष का आखिरी मकसद क्या है? मकसद है अबुआ राज बनाना। मतलब ऐसे आत्मनिर्भर गांवों का एक नेटवर्क तैयार करना जो अपनी ऊर्जा, अपना खाना, अपना न्याय, हर चीज के लिए सिंडिकेट के सिस्टम से पूरी तरह आजाद हो। और आखिर में ये किताब पढ़ने वालों के सामने एक सीधी चुनौती रखती है। ये कहती है कि अब चुनाव करना होगा, और इस चुनाव को करने में मदद के लिए ये कुछ टूल्स भी देती है। इसे रक्षक चेतावनी कार्ड कहा गया है। ये एक तरह की 7 पॉइंट की चेकलिस्ट है जिससे सिंडिकेट के एजेंटों को पहचाना जा सकता है, ऐसा ये दावा करती है। इसमें कई चीजें देखी जाती हैं, जैसे कोई किसी की प्राइवेसी की कितनी इज्जत करता है या प्रकृति के साथ उसका बर्ताव कैसा है। और ये रहा वो आखिरी मंत्र जो रक्षक क्रांति की पूरी फिलॉसफी को बस एक लाइन में समेट देता है। पहचान ये नहीं है कि कोई भक्षक है या गुलाम, पहचान है प्रकृति के रक्षक के तौर पर। तो हम अपनी ये पड़ताल से एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। इस तरह के रैडिकल सिस्टम रीबूट मैनिफेस्टो का सामने आना, ये हमारे आज के दौर के बारे में क्या बताता है? सत्ता, सूचना और संस्थाओं पर हमारी भरोसे के बारे में क्या कहता है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।